हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को छंद अलंकार बताया था। आज मैं हिंदी व्याकरण से एक वीडियो आप सबके सामने रस का लेकर आया हुआ हूँ, जो कि ये रस कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए हम रस के विषय में जानें। तो रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो रस जो है शब्द जो है की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्ते असोइत रसाह, यानी रसस्ते असोइत रसाह के रूप में हुई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, आस्वादन माने चखा जाए, वही रस है। अब हमें जो है रस शब्द की व्युत्पत्ति मालूम हो गई कि रस शब्द की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के रसस्ते असोइत रसाह के रूप में हुई है, जिसका अर्थ होता है आस्वादन किया जाए, यानी चखा जाए। तो रस शब्द की व्युत्पत्ति हमें मालूम हो गई। अब आइए जो है इसको हिंदी साहित्य में इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो है ये रस की परिभाषा होती है कि काव्य को पढ़ने, यानी कोई भी काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा होती है कि काव्य को पढ़ने, सुनने, उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद की यानी आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अर्थात जैसे हम जो है किसी जो है अभिनय को या नाटक को देख रहे हैं, तो उस नाटक को देखते देखते हम उसमें अपने को इतना आत्मलीन कर देते हैं कि हम अपने संपूर्ण शरीर की सुध बुध को भूल जाते हैं। तो उस समय जो हम अपने को आत्मलीन करते हैं, उस समय जो हमें या रसलीन करते हैं, उस समय जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी आनंद को काव्य शास्त्र में रस कहा जाता है। तो रस की परिभाषा सभी बच्चों को आसानी से तैयार कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आइए जो है भरत मुनि ने सर्वप्रथम जो है अपने नाट्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम जो है अपने नाट्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने मात्र 8 ही रसों को उसमें जो है नाट्य शास्त्र में लिखा था। और भरत मुनि ने लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि ने लिखा कि जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी एवं संचारी भावों से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने लिखा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी एवं संचारी भाव, व्यभिचारी को संचारी दो नाम का पुकारा जाता है कि व्यभिचारी एवं संचारी भावों से जो है रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए देखिए हम काव्य में रस का स्थान, यानी हमारे काव्य जो है उसमें रस क्या स्थान है, उसका क्या स्थान है। तो देखेंगे कि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है, यानी हमारे काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। ठीक है। जिस प्रकार जो है आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व असंभव है, यानी अगर शरीर में जो है आत्मा ना रहे तो वो जो है क्या है, वो शरीर बेकार है। तो जिस प्रकार जो है यानी आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। यानी जिसमें रस ही न हो, कोई रस ही न निकले, उसे जो है काव्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो ये रस है ये हमारे काव्य की आत्मा है। तो रस का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे काव्य में। तो काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार जो है रसहीन कथन को हम काव्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए रस हमारे काव्य की आत्मा है। आइए अब हम जो है रस के अंग पढ़ें। तो रस के मुख्य 4 अंग चाहे कह लें चाहे अवयव कह लें, ये दोनों इसके होते हैं। तो रस के अंग या अवयव, तो रस के मुख्य 4 अंग होते हैं।
पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा हमारा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो चार रस के चार अंगमुख होते हैं, माने जाते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा व्यभिचारी भाव या संयोग जो है संचारी भाव। अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव की परिभाषा होती है, चाहे इसको लिख सकते हैं कि अस्थाई भाव जो है ये प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदियों विद्यमान रहते हैं। यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं, ये उचित अवसर पा करके जागृत एवं पुष्ट होते हैं। तो अस्थाई भाव ये जो है प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदियों विद्यमान रहते हैं, यानी हर समय रहते हैं। यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी जैसे अवसर पा जाते हैं वैसे ही निकलते हैं। तो ये उचित अवसर पा करके जागृत एवं पुष्ट होते हैं। तो आइए रस के प्रकार। तो रस जो है मुख्य रूप से 9 रस होते हैं। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं मुख्य रूप से, परंतु कुछ आचार्यों ने जो है 11 रसों का वर्णन किया है, या कुछ आचार्यों ने 11 रस को बताया हुआ है, जो कि हमारे कक्षा 12 के कोर्सों में भी है, 11 के कोर्सों में भी है। 11 रसों का प्रयोग मिलता है। तो आइए रस एवं उनसे संबंधित अस्थाई भाव जाने। जो 11 रस हैं, ये 11 रसों को जाने, यानी प्रत्येक अस्थाई भाव का संबंध मात्र एक ही रस से होता है। जितने भी जो है रस होते हैं उन सब का एक एक जो है अस्थाई भाव होता है। तो ये रस एवं उनसे संबंधित अस्थाई भाव है, ये 11 है। पहला है श्रृंगार, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी 2 भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस दूसरा, या विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो संयोग के श्रृंगार के भी 2 भेद हो जाते हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो ये इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। रति जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम संबंधी का वर्णन या वार्तालाप का वर्णन हो, वहाँ पर रति होता है। अगला होता है हास्य रस। तो उसका अस्थाई भाव होता है हास। किसी की वेशभूषा या विकृति को देख करके जो हंसी आती है वही हास कहलाता है। अगला जो है आपका करुण, इसका अस्थाई भाव होता है शोक। शोक प्रिय वस्तु की नाश, प्रिय वस्तु की प्रिय वस्तु का विनाश या इष्ट का बिछुड़ जाना, ये सब जो है शोक कहलाता है। अगला क्रोध, किसी वस्तु को देख करके या किसी व्यक्ति को अंदर को देख करके क्रोध आ जाना, यही क्रोध है। वीर उत्साह, यानी युद्ध का वर्णन हो जहाँ पर, या जो है अपने जो है गुरुओं की निंदा हो, ऐसे वर्णन को सुन करके जो हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, वही उत्साह वीर रस का जो है अस्थाई भाव हो जाता है। अगला भयानक, भयानक का जो है अस्थाई भाव भय होता है। किसी हिंसक जीव को देख करके जो हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, यही या भय आता है, वही जो है भयानक रस का जो है अस्थाई भाव यानी भय हो जाता है। अगला है अद्भुत रस, जिसका जो है आश्चर्य होता है कि किसी अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने, उसका स्मरण करने से हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा आश्चर्य कहलाता है। अगला विभत्स रस है 8वां, उसका जो है जुगुप्सा, ग्लानि या घृणा, ये उसका अस्थाई भाव होता है। तो इसका होता है किसी अरुचिकर या जो है मन के प्रतिकूल जो है दृश्य को देखना या उसकी कल्पना करना, जो है यही भाव जो है हमारा जुगुप्सा कहलाता है। अगला जो है शांत, इसका निर्वेद होता है अस्थाई भाव। सांसारिक विषयों में वैराग्य, सांसारिक विषयों में वैराग्य की उत्पत्ति ही जो है निर्वेद कहलाती है। अगला है भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव होता है देव विषयक, अर्थात ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। अगला होता है वात्सल रस, जिसका अस्थाई भाव होता है वत्सलता, जहाँ जो है माता पुत्र का प्रेम हो या भाई बहन का प्रेम हो, वहाँ वत्सलता होता है। तो दूसरा हमारा जो है ये रस के अंग में होता है विभाव। पहला हुआ अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव। तो विभाव की परिभाषा होती है कि जो कारण व्यक्ति या पदार्थ, कोष्टक में कर सकते हैं, कि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। तो विभाव की हमारी परिभाषा होती है कि जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। आइए विभाव के प्रकार को जाने। तो विभाव हमने जान लिया, विभाव के प्रकार जानते हैं। तो विभाव भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं।
पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आइए देखिए आलंबन विभाव क्या है। तो आलंबन विभाव की परिभाषा होती है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति हो या वस्तु हो, यानी जो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति या वस्तु के भाव को हम आलंबन विभाव कहते हैं। तो आलंबन विभाव की परिभाषा हो गई कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति या वस्तु के भाव को आलंबन विभाव कहते हैं। अब आलंबन के भी प्रकार होते हैं। तो आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। आइए आश्रय को भी हम जान लें कि आश्रय है क्या। तो इसके जो है आश्रय वही की परिभाषा होता है कि जिस सहृदय व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागते हैं वह आश्रय कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में कोई भी भाव जाग जाए वही जो है हमारा आश्रय कहलाता है। तो ये आलंबन के प्रकार है। आश्रय पहला हो गया और दूसरा होता है विषय। तो विषय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण सहृदय के हृदय में अस्थायी भाव जागते हैं वो विषय कहलाता है। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण सहृदय के हृदय में अस्थायी भाव जाग रहे हैं वही जो है भाव क्या कहलाते हैं? हमारे विषय कहलाते हैं। अब आइए जो है कि ये विभाव के प्रकार में एक छूटा था, हमने जो है कि आलंबन पढ़ा। आलंबन के भी दो भेद पढ़े, आश्रय और विषय। अब उद्दीपन बचा हुआ है हमारा। तो उद्दीपन को भी जान लेते हैं। उद्दीपन है क्या चीज? तो उद्दीपन की परिभाषा होती है कि अस्थायी भाव को उद्दीप्त एवं तीव्र करने वाले भाव, जो अस्थायी भाव को उद्दीप्त और तीव्र करें वही उद्दीप्त और तीव्र करने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो उद्दीपन विभाव की हमारी परिभाषा होती है कि अस्थायी भाव को उद्दीप्त एवं तीव्र करने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आइए अब जो है हम तीसरा जो है इसका पढ़े, जो है रस के अंग में अनुभाव। आइए हमारा तीसरा होता है अनुभाव। तो पहला होता है अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा होता है अनुभाव। तो अनुभाव की परिभाषा होती है कि आश्रय के चेष्टाओं एवं रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं या आते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। तो अनुभाव की हमारी परिभाषा होती है कि आश्रय के चेष्टाओं, उसकी जो चेष्टा हो, एवं रस की उत्पत्ति को जो पुष्ट कर रहे हैं, यानी पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। अब आइए अनुभाव के प्रकार को भी हम जान लें। तो अनुभाव के चार प्रकार होते हैं, यानी अनुभाव के भी चार भेद होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभाव, दूसरा होता है मानसिक अनुभाव, तीसरा होता है आहार्य अनुभाव और चौथा हमारा होता है सात्विक अनुभाव। तो आइए पहला कायिक जाने कि कायिक क्या है। कायिक अनुभाव को जानते हैं तो इसकी परिभाषा जाने कि प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभाव कहते हैं। कि शरीर की जो कृत्रिम चेष्टा है, यानी बनावटी जो चेष्टा है, उसी को हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में आकर के कोई कठोर शब्द कहना, उत्साह के मारे जो है अपने पैर को पटकने लगना इत्यादि जो है ये हमारे शरीर की कृत्रिम चेष्टा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं। तो पहला हमारा हो गया कायिक अनुभाव की प्रायः शरीर की जो कृत्रिम चेष्टा को ही हम कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा मानसिक अनुभाव, यानी मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। यानी मन में हमारे जो हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। जैसे हम कोई चित्र को देख रहे हैं तो चित्र को देखते देखते अचानक हमें दुख हो जाए या अचानक हमें जो है हंसी आ जाए तो इसी को जो है क्या है मानसिक अनुभाव कहते हैं। तो ये हमारा मानसिक अनुभाव हो गया कि मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। तीसरा आहार्य अनुभाव क्या है? मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार्य कहते हैं। कि मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम वेश रचना है
यानी वेशभूषा है, उसी को हम जो है आहार्य कहते हैं। जैसे कृत्रिम, यानी कृत्रिम माने बनावटी वेशभूषा धारण कर लेना, कहने का मतलब कोई रोल अदा करने के लिए नाटक में जोकर का रोल या डाकू का रोल धारण कर लेना, तो कृत्रिम वेशभूषा धारण कर लेना ही हमारा आहार्य कहलाता है। तो आहार्य अनुभाव क्या है? तो मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को हम आहार्य कहते हैं। अगला लास्ट है हमारा सात्विक अनुभाव। सात्विक का अर्थ है, हेमचंद ने लिखा है कि सात्विक का अर्थ है प्राण, यानी प्राण यानी अस्थाई भाव ही प्राण तक पहुंच करके सात्विक रूप धारण कर लेते हैं। यानी अस्थाई भाव जो है ये जो है प्राण तक पहुंच करके सात्विक रूप धारण कर लेते हैं। जैसे होता है कि जैसे अंगों की गति अचानक रुक जाना, अगला जो है कि पसीना आपको आ जाना, किसी चीज को देख करके या किसी काव्य को पढ़ करके रोमांच हो जाना, आपका स्वर भंग हो जाना, नष्ट हो जाना, ये हमारा जो है सात्विक अनुभाव कहलाता है। इस प्रकार अनुभाव के भी हमारे 4 प्रकार हो गए। पहला कायिक अनुभाव, दूसरा मानसिक अनुभाव, तीसरा आहार्य अनुभाव और चौथा जो है सात्विक अनुभाव। आइए अब लास्ट हम जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव को पढ़ते हैं। आज तो चौथा हमारा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव की जो है परिभाषा होती है कि जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। यानी जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट कर दें वो भाव जो है असंचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 होती है। कितनी होती है बच्चों? 33। 30 3 33 होती है। तो ये जो है संचारी भाव की परिभाषा होती है कि जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं यानी वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 होती है। जिस प्रकार जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में जो है समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, यानी जिस प्रकार जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और वे लहरें जो है समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जो है ये संचारी भाव अस्थाई भाव में ही उत्पन्न होते हैं और उसी में ही विलीन हो जाते हैं। यानी ये संचारी भाव जो है अस्थाई भाव से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर के विलीन हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये 33 कौन कौन से हैं संचारी भाव। तो पहला हमारा है निर्वेद, दूसरा है ग्लान, तीसरा है शंका, चौथा है असूया, पांचवा है मद, छठवां है जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां दैन्य, नौवां विबोध, 10वां स्वप्न, 11वां जो है अपस्मार, 12वां जो है हमारा गर्भ है, 13वां है मरण, 14वां है आलस्य, 15वां अमर्ष, 16वां है निद्रा, 17वां हमारा है आवेग, 18वां है उन्माद, 19वां है स्मृति, 20वां है मति, 21वां है व्याधि, 22वां है संत्रास, 23वां है अविद्या, 24वां है सुख, 25वां है लज्जा, 26वां है हर्ष, 27वां है श्रम, 28वां विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां मोह, 32वां चिंता, 33वां जो है वितर्क है। यही हमारे जो है 33 संचारी भाव हैं। जो है आज का वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में आप लोगों को जो है रस के प्रकार में पढ़ाएंगे, जैसे श्रृंगार, हास्य, वीर रस। इन रसों को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।